हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे पार्ट नंबर 4 खुर्दबीन। बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि खुर्दबीन किसे कहते हैं। खुर्दबीन यानी कि दूरबीन। खुर्दबीन एक ऐसा यंत्र है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है खुर्दबीन, ये एक विज्ञान परक लेख है। तो इस लेख को किसने लिखा है? मीर नजावत अली जी ने। तो उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया है कि जो खुर्दबीन है उसकी खोज कब हुई, किसने की, किस व्यक्ति ने की और उसकी खोज करने से क्या क्या हुआ। तो आइए अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आदमी की आंखें बड़े काम की चीज़ है, मगर आंखों से हर चीज़ नहीं देखी जा सकती। आंखें बहुत बारीक चीज़ें आंखों से हम बहुत बारीक चीज़ों को नहीं देख पाते। बेटा जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो आंखें हैं ये बहुत काम की चीज़ है और बिना आंखों से हम हमारे लिए मतलब इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है। और आंखें जो है वो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन आंखों से हम बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ को नहीं देख पाते, ईजीली नहीं देख पाते। तो बहुत बारीक चीज़ देखने के लिए हमें बड़ा करके दिखाने वाले किसी शीशे की मदद लेनी पड़ती है और उस शीशे को बोलते हैं लेंस, या फिर हमें खुर्दबीन की मदद लेनी पड़ती है। तो खुर्दबीन से हमें छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। लगभग 600 साल पहले ये शीशे चश्मों में लगते थे, तब खुर्दबीन का किसी को भी पता नहीं था। 200 साल पहले इसकी खोज हुई। बेटा आगे आपको यहाँ एक्सरसाइज पार्ट में आपको फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि खुर्दबीन की खोज कब हुई। अब आपने याद रखना है कि खुर्दबीन की खोज जो है वो 200 साल पहले हुई। अब गैलीलियो नाम के आदमी ने इसकी खोज की। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी खोज किसने की। तो आप लोगों ने ये नाम याद रखना है कि गैलीलियो नाम के आदमी ने इसकी खोज की। वे अपनी दूरबीन में कुछ कर रहा था, तो दूरबीन से दूर की चीज़ पास दिखती है। अचानक उसने देखा कि दूर की चीज़ तो पास नहीं दिख रही, इसकी जगह जो पास की चीज़ है वो उसे और बड़ी दिखने लगी है। इस तरह से खुर्दबीन की खोज हुई। विदेश में एक दुकानदार था, वह बड़ा दिखाने वाले शीशे घिसने का काम करता था। मतलब विदेश में एक दुकानदार था, वो बड़ा दिखाने वाले शीशे घिसने का काम करता था, मतलब जिससे चीज़ को वो बड़ा दिखा सके। उसके शीशे बहुत अच्छे थे, उन शीशों से कोई भी चीज़ जो है वो 200 गुना बड़ी दिखती थी। तो उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे और ये जीव जो है जी विचित्र ढंग से तैरते और एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। मतलब उसने पानी के एक ड्रॉप को देखा डाल के, फिर उसने उस शीशे की मदद से, उस लेंस की मदद से देखा, तो उसमें जो वो जो जीव है, वो प्राणी थे, वो बहुत बड़े दिखाई देने लगे। तो पानी के एक बूंद में उसने सैकड़ों जीव देखे। तो ये विचित्र ढंग से तैरते और एक दूसरे को धक्का मारते रहते। इनको वे सूक्ष्म पशु कहता था। इन्हीं को बाद में बैक्टीरिया या जीवाणु कहा गया। आप लोगों को पता है बेटा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? आपको सजेस्ट करते हैं ना कि पानी को हमेशा बॉयल करके पियो, साफ पानी पियो, बॉयल करके उसको छान के पियो। या फिर कुछ लोगों मतलब जो जो आरओ वगैरह जा प्योरीफाई करके वाटर पानी को पियो। कई लोगों ने वाटर प्योरीफाई इसलिए लगाए होते हैं कि ताकि हम जो है साफ़ पानी हमें मिल सके, हम साफ़ पानी पी सके। और आप लोगों को पता है कि गंदा पानी पीने की वजह से कितनी बीमारियां होती है। गंदा पानी पीना जो है वो बीमारियों का कारण बनता है। गंदे पानी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? हमें डायरिया होता है, हैजा की प्रॉब्लम होती है, आंत्रशोथ होता है, हमें टाइफाइड की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें कैसे आती है? जब हम गंदा पानी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये सब जो बीमारियां वो उनका सामना करना पड़ता है। तो वह कोई वैज्ञानिक तो नहीं था, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उसने कुछ वैज्ञानिकों को उनके बारे में लिखा, मगर सबने उनकी हंसी उड़ाई। एक शीशे से आकार 10 गुना बड़ा हो जाता है। अधिक बड़ा देखना तो हमें खुर्दबीन चाहिए। तो इन शीशों के बाद कई तरह के खुर्दबीन बने। इनमें 2 शीशे लगे होते हैं, एक शीशा उस चीज़ की तरफ होता है, दूसरा हमारी आँख के
पास होता है। इन दोनों के कारण चीज़ बड़ी दिखाई देती है। बेटा ये देखो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इसमें पिक्चर में यहाँ पर देखो, ये आदमी है, ये गैलीलियो, इसने क्या है, ये दूरबीन पकड़ी हुई है, खुर्दबीन पकड़ी हुई है। इसमें देखो एक इसने आंख के क्लोज इसको किया हुआ है ना, आंखों के पास, मतलब इसमें एक शीशा यहाँ पर स्टार्टिंग में आंखों के पास लगा होता है, एक शीशा देखो सामने है, तो सामने एक शीशा, मतलब खुर्दबीन में कितने शीशे लगे होते हैं, कुल 2 शीशे लगे होते हैं खुर्दबीन में। ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुर्दबीन जो होती है उसमें कितने शीशे लगे होते हैं, तो आप लोगों ने ये पॉइंट भी याद रखना है कि खुर्दबीन में 2 शीशे लगे होते हैं। ठीक है, एक आपकी आंखों के पास होता है और एक थोड़ा दूर लगा होता है। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। यहाँ पर क्या है कि पहले इस यंत्र से हमें जो चीज़ है वो थोड़ी धुंधली दिखाई देती थी, फिर उसमें कुछ और सुधार हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुई, अनेक सालों के बाद जो यंत्र बना उसमें हर चीज़ हमें साफ साफ दिखाई देने लगी। इसके और भी गुण हैं, इसमें एक ताकत होती है, इसके कारण हम उस चीज़ की हर बारीकी को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो रोग के कई कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, इनमें से कुछ तो खुर्दबीन से भी नहीं दिखते हैं, इनके लिए खास तरह के यंत्र बनाने पड़ते हैं, तो उनसे ये भी दिखने लगे। मतलब हमने जो छोटी से छोटी चीज़ है, अगर हमें उसको बड़ा करके देखना हो, उसको देखना हो, तो उसके लिए खास तरह के यंत्र बनाने पड़े। तो देखो आगे हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे फोटो के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे बेटा, आप लोगों ने अपने घर में बड़ों को कभी बातें करते हुए सुना होगा, है ना। एक्सरे, जब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे नॉर्मल आपका कुछ नॉर्मल फीवर वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल दवाई दे देता है, लेकिन जब आपके जो नॉर्मल जो आपकी फीवर वगैरह वो नहीं ठीक होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन आपकी नहीं ठीक होती है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप इसका एक्सरे करवाओ। तो आप लोग एक्सरे करवाते हो, तो एक्सरे से क्या होता है? एक्सरे से बेटा जो एक्सरे है, एक्सरे एक ऐसी मशीन है, उससे क्या होता है, जो आपके शरीर के भीतर की फ़ोटो खींचकर आपको दिखाता है। मतलब भीतर का ये मतलब होता है अंदर। एक्सरे मशीन से क्या होता है, जो आपके भीतर, आपके शरीर के अंदर की फ़ोटो खींचकर आपको वो बाहर दिखाता है। अंदर की क्या सिचुएशन है, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपकी चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको दिखा देता है। जैसे किसी के हेड का एक्सरे बोला जाता है, लेग का एक्सरे बोला जाता है, ठीक है, आर्म का एक्सरे बोला जाता है, तो हर एक पार्ट का अलग अलग से एक्सरे होता है, वो आपको उस पार्ट के अंदर की पूरी फोटो दिखा देता है खींच के। ठीक है ना। तो एक्सरे क्या है, एक्सरे फोटो के बारे में सब जानते हैं। एक तरह की खास किरणों को एक्सरे कहते हैं। एक्सरे जो है ये एक तरह की खास किरणें हैं। अस्पतालों में इन खास किरणों से शरीर के भीतर के फोटो खींचे जाते हैं। ये किरणें शरीर में से गुजर सकती हैं और इस बात की कोशिश हुई कि इन किरणों को काम में लेकर खुर्दबीन बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग यंत्र हैं, तो इनसे सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस यंत्र से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का पता चलता है। फिर एक और नए किस्म का यंत्र बना, इसमें लेंस के बजाय चुंबक लगाया गया। अब देखो, साधारण यंत्र में जो चीज़ दिखती थी उससे 200 गुना छोटी चीज़ इस नए यंत्र में दिख जाती थी। यह आकार को 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता था। आकार होता है उस चीज़ का, उस चीज़ की शेप, उसको ये 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता था। यानी एक मक्खी को अगर आप इसमें देखते थे तो मक्खी, आपको पता है मक्खी कितनी बड़ी होती है, लेकिन इस यंत्र की मदद से वो मक्खी आपको 200 किलोमीटर लंबी दिखेगी। तो इन यंत्रों ने डॉक्टरों की बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। रोग पैदा करने वाले बहुत से कीटाणु ऐसे थे जिनका पता नहीं था, वे भी इसमें नज़र आए हैं। कैंसर रोग पर काबू पाने में यह मददगार बन रहा है। इसकी मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। तो इससे मनुष्य की आयु बढ़ी है, मतलब इससे मनुष्य की एज बढ़ी है। इस तरह ये यंत्र हमारे बड़े काम के हैं। मीन्स ये क्या है, मतलब ऐसे यंत्रों से क्या हुआ है, हम कोई भी, हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को इन यंत्रों के माध्यम से फाइंड किया जा सकता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है उनकी प्रॉब्लम को। इससे मनुष्य की आयु बढ़ी, मतलब उनकी एज बढ़ती है। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का, डॉक्टर को किसी प्रॉब्लम का पता चल जाता है, तभी वो उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं। इस तरह से इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है कि जो विज्ञान है वो एक वरदान है। मतलब विज्ञान हमारे लिए एक वरदान है, साइंस हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। इसने हमारे बहुत से कामों को आसान कर दिया है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।